हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज दोस्त पर। जल्दी से दोस्तों जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे बेशकीमती चीजों के बारे में जिसे अंग्रेज लूट के अपने साथ ले गए और आज भी वह ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई हैं। दोस्तों मित्रों, कोहिनूर के अलावा भी अंग्रेजों ने भारत से कई ऐसी चीजें लूटी जो अगर आज भारत में होती तो इससे देश की शान बढ़ रही होती। यहाँ हमने आपको कुछ ऐसी बेशकीमती चीजें बताई है जो अंग्रेजों ने लूट कर ब्रिटिश म्यूजियम में ला कर रख दी। आप सबको कोहिनूर हीरे के बारे में तो जानकारी होगी ही दोस्तों, जिसे अंग्रेज 19वीं शताब्दी में लूटकर अपने देश ब्रिटेन लेके चल गए। इस देश की महारानी के ताज में लगा हीरा हमेशा चर्चाओं में रहता है, लेकिन कोहिनूर के अलावा भी भारत की कुछ ऐसी बेशकीमती चीजें हैं जिसे अंग्रेज लूटकर अपने साथ ले गए। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में उन अनोखी चीजों के बारे में बताते हैं जो आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। दोस्तों पहले नंबर पे है टिप्पू सुल्तान की अंगूठी। अंग्रेजों से लड़ते हुए मैसूर के अंतिम राजा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उन लोगों ने टिप्पू सुल्तान की अंगूठी और तलवार छीन ली थी। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार विजय माल्या ने इसे 1.57 करोड़ रुपए की नीलामी में खरीदा था, जिसके बाद तलवार 2004 में भारत तो लौट आई, लेकिन नीलाम होने के बाद अंगूठी यूके में रखी हुई है। अंगूठी पर देवनागरिक लिपि में राम अंकित होने की वजह से यह बेशकीमती चीज विवादों में फंस गई है, जिस वजह से आज भी यह ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। दोस्तों दूसरे नंबर पे शाहजहां का वाइन कप। जेड वाइन जैसा दिखने वाला प्याला मुगल साम्राज्य के बादशाह शाहजहां का है, जिसने अपने प्यारी रानी के सम्मान में ताजमहल बनवाया था। कप को 1657 में मुगल सम्राट शाहजहां के लिए चीन, ईरान, यूरोप और भारत से प्रेरणा लेकर बनाया गया था। जार के नीचे कमल फूल की आकृति है और आगे की तरफ बकरी और सिंग वाला जानवर है। 19वीं सदी में कर्नल चार्ल्स सेटर गुथली ने इस खूबसूरत वाइन जार को चुरा कर ब्रिटेन भेज दिया था। 1962 से इसे लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में रखा गया है। दोस्तों तीसरे नंबर पे है इथियोपियाई पांडुलिपियां। भारत में जितने भी कीमती चीजें थी ब्रिटेन सब चुरा ले गया। 1869 में मगदल की लड़ाई में अंग्रेजों ने इथियोपिया के सम्राट को हराया था और फिर उन पांडुलिपियों को चुरा ले गया, जिनके लिए उन्होंने ये लड़ाई शुरू की थी। आज 12 इथियोपियाई धार्मिक पांडुलिपियां के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण चीजें ब्रिटेन के संग्रहालय में मौजूद हैं। अंग्रेज इतने बड़े चोर थे कि कोई भी चीज मांग कर या खरीद कर नहीं गए, बल्कि सीधा चोरी करके ले गए थे। इतने सालों तक भारत में रहकर इसे लूट खा गए और जब इनका भारत छोड़ने का समय आया तब भी देश से कुछ न कुछ बेशकीमती चीजें चुरा ले गए। आज ये चुराई हुई चीजें ब्रिटेन अपने म्यूजियम में लगाकर लोगों को दिखाता है। हालांकि कुछ एक चीज ऐसी भी है जिनके बारे में खुद ब्रिटेन भी इतनी जानकारी नहीं रखता जितना कि भारतीय रखते हैं। उस समय भारत के पास इतना सोना था कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों, और इसी कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। अंग्रेजों की इस पर बुरी नजर थी। आज जो कुछ भी ब्रिटेन के पास है वह भारत की ही देन है। यहाँ से चुरा कर ही आज उसके पास हमारी कीमती चीजें हैं जिन्हें वह कभी लौटाना नहीं चाहता है। दोस्तों चौथे नंबर पे तो आप सभी जानते हैं कोहिनूर है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की कोयले की खान से निकली कोहिनूर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये कोहिनूर मुगल बादशाह के मयूर सिंहासन में लगा हुआ करता था। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया था। ये 21.6 ग्राम वजनी और 105.6 मैट्रिक कैरेट का हीरा है। इस समय यह टावर ऑफ लंदन के ज्वेल्स हाउस में रखा गया है और आज इसकी कीमत अरबों में है। दोस्तों पांचवें नंबर पे है अमरावती मार्बल। वर्तमान में लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शित है। दोस्तों ये अमरावती मार्बल लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय में भारत का प्रसिद्ध अमरावती मूर्तियों को दर्शाने वाले 70 टुकड़ों का संग्रह का उद्घाटन किया गया। लगभग 140 साल पहले अंग्रेजों द्वारा खुदाई की गई मूर्तियां 1859 में मद्रास से यूके भेज दी गई और 30 से अधिक वर्ष तक संग्रहालय के तहखाने में रखी रही। रोसेटा स्टोन एक ऐतिहासिक पत्थर जिस पे अलग अलग भाषाओं में कुछ लिखा हुआ है। ये सभी भाषाएं मिस्र की हैं, जिसे पढ़ने किसी के बस की बात नहीं। इस पत्थर को सबसे पहले नेपोलियन मिस्र से लेके आया था, जिसके बाद फ्रांसीसी सेना को हराकर अंग्रेज ने इसे भी चुरा लिया। अब ये पत्थर लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में रखा हुआ है। दोस्तों मित्रों आधुनिक समय का नाइजीरिया, जिसे तब बेनिन साम्राज्य के रूप में जाना जाता था, ईदो लोगों के कलाकारों द्वारा 13वीं शताब्दी के कांस्य शास्त्रों का गौरवशाली स्वामी था। 1987 में बेनिन आक्रमण के बाद अंग्रेजों ने 200 से अधिक शास्त्रों को चुरा लिया और उन्हें संग्रहालय में रख दिया और बाकी अन्य यूरोपीय संग्रहालय में चले गए। दोस्तों अंग्रेजों द्वारा चुराई गई चीजों में टीपू टाइगर भी है। लकड़ी का बाघ जिसे एक आदमखोर जानवर के रूप में दिखाया गया। तस्वीर में आपको देखने से पता चल जाएगा कि बाघ यूरोपीय कपड़े पहने सिपाही पर अटैक करा। दिलचस्प बात यह है कि बाघ के अंदर एक बाघ यंत्र, जिसके एक हैंडल को अगर घुमाया जाए तो वह यंत्र बजने लगता है। इसमें आपको मारने वाले व्यक्ति की रोने की आवाज आती है और हाथ ऊपर नीचे होने
लगते हैं। इसकी एक आकर्षक बात यह भी है कि इसे विशेष रूप से अंग्रेजों के प्रति टीपू सुल्तान की नफरत को दिखाने के लिए बनाया गया था। दोस्तों सुल्तानगंज बुद्ध 2 मीटर से अधिक लंबा और 500 किलोग्राम से अधिक वजनी, यह सबसे बड़ी भारतीय धातु की मूर्ति है। फोटो के जरिए आप खुद पता लगा सकते हैं कि उस समय भारतीय मूर्तिकारों ने इसे बनाने में अपनी कितनी जान लगा दी होगी। करीबन 700 वर्ष तक दफन रहने के बाद 1862 में रेलवे निर्माण के दौरान एक ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर E.B. हैरिसन ने इसकी खोज की थी। आज ये मूर्ति बकिंघम म्यूजियम में रखी गई है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी किसी ऐसी चीजों के बारे में जानते हैं जिसे अंग्रेज भारत से चुरा करके अपने देश ले गए थे। तो हमें कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। वीडियो दोस्तों साथ ही अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।